2023 का वर्ष अयोध्या, काशी और मथुरा इन तीन विशिष्ट स्थानों के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी वर्ष के समाप्त होते होते अयोध्या में मंदिर का प्रथम तल संपूर्ण रूप से निर्मित हो जाएगा। गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे, दर्शन की प्रक्रिया विधि शुरू हो जाएगी। यह अलग बात है कि उसका जो औपचारिक लोकार्पण है वो 2024 में मकर संक्रांति की तिथि पर हो सकता है या रामनवमी की तिथि पर हो सकता है। लेकिन अयोध्या में मंदिर अपनी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ दिखने लगेगा आपको। और अयोध्या में भी जो नव्य अयोध्या है, नई अयोध्या है, भव्य अयोध्या है, वो भी दिखने लगेगी। लगेगा कि हां कुछ बड़ा कायाकल्प है, एयरपोर्ट से लेके और तमाम सारी चीजें। काशी में विश्वेश्वर महादेव और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो विवाद औरंगजेब के काल से चला आ रहा है, उस विवाद को एक बड़ा पड़ाव 2022 ने दिया, जब जिला अदालत ने सर्वे का आदेश कराया, कमीशन बना और सर्वे रिपोर्ट सबमिट हुई। और अभी बनारस की जिला अदालत से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक काशी से जुड़ी तमाम याचिकाएं हैं, जिनमें अलग अलग स्तरों पर सुनवाई चल रही है। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि 2023 में इस विवाद को अदालतों से कहिए या अदालत से कहिए, यानी न्यायिक स्तर पर एक दिशा मिल जाएगी। न्यायिक समाधान की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन एक बार दिशा मिल जाए तो फिर चीजें हो जाती है। जैसे अयोध्या में एक स्थिति बनी, वो क्षण आया जब न्यायिक प्रक्रिया में दिशा मिल गई विवाद को, तो समापन भी हो ही गया। फिर जब यात्रा आरंभ होगी तो समाप्त भी होगी। और वो समय भी आया जब हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंतिम और निर्णायक तौर पर निर्णय कर दिया अयोध्या का। और इन दोनों से एक कदम आगे जाके एक बड़ी घटना 2023 की ये रहेगी कि कल से, परसों से, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर इस परिसर के बगल में जो शाही ईदगाह मस्जिद है स्थित, उसके अमीन सर्वे के आदेश अदालत ने दे दिए। वो सर्वे कल परसों नरसों में शुरू हो जाएगा। 20 जनवरी तक उस सर्वे की रिपोर्ट अदालत को सौंपनी है। ये सर्वे मथुरा विवाद का एक निर्णायक पड़ाव साबित होगा। ये लिख लीजिए मेरी बात। लगभग 180-85 वर्ष पुराना ये विवाद, इसमें अदालत के आदेश से होने वाला सर्वे हमें अयोध्या की याद दिलाता है, वहां भी सर्वे हुआ था। हमें काशी की याद दिलाता है, जहां अभी हाल में सर्वे हुआ पिछले वर्ष। और अब मथुरा का सर्वे भी मुझे लगता है कि 2023 में एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया से ये विवाद गुजरेगा और अयोध्या के रास्ते ही काशी और मथुरा दोनों प्रसंग चलेंगे अदालतों के भीतर। और ये सारी प्रक्रिया 2023 में संपन्न हो जाएगी, ऐसा लगता है। यानी केस की गति, दिशा, सब कुछ इसी वर्ष में तय हो जाएगी। बाद में फिर प्रक्रियागत समय कितना लगता है वो अलहदा बात है, अतिरिक्त अलग बात है। तो इस नाते आप देखिए कि 2023 निर्णायक और बड़ा वर्ष इन तीनों प्रमुख विषयों के संदर्भ में। और
मूल प्रश्न एक ये भी मथुरा को लेकर खड़ा होता है कि क्या मथुरा में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोई संभावना है, जैसा कि ईदगाह कमेटी ने कहा कि ऐसा भी कर सकते हैं। हिंदू पक्षकारों ने भी उस पर कुछ बात रखी है। और अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन क्या हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो क्या 2023 में अदालत के जरिए इस दशकों पुराने विवाद का समाधान खोजने की दिशा में तेज कदम से भारत चलेगा? ये बड़े सवाल है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटेंगी तो स्वाभाविक है कि उनका राजनीतिक असर भी होगा और वो राजनीतिक तापक्रम को भी प्रभावित करेंगी। और ये भी हमको ध्यान में रखना है कि 2024 में यानी अगले साल के मध्य में ही आम चुनाव भी है भारत में, लोकसभा का चुनाव है। तो वो सब चीज़ें भारत जैसे देश में राजनीति उससे प्रभावित ना हो, ये तो असंभव है। इतनी बड़ी घटनाएं अगर परिघटित होंगी तो राजनीति भी उससे प्रभावित होगी। अयोध्या में इसी वर्ष गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे, ये वर्ष समाप्त होने से पहले। और अगले वर्ष के प्रथम चरण में ही यानी प्रथम तिमाही में ही वो तारीख मकर संक्रांति का मुहूर्त हो सकता है या रामनवमी का, देश को लोकार्पित हो जाएगा अयोध्या का जन्मभूमि का मंदिर। काशी में ज्ञानवापी और विश्वेश्वर महादेव का जो विवाद है वो बनारस जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं हैं, वो भी 23 में एक दिशा में चलने लगेगा, ऐसा जानकार मान रहे हैं। और मथुरा में 185 साल बाद एक नई पहल ये हुई कि अदालत ने कहा कि सर्वे करो, अमीन का सर्वे हो। आप क्या देख रहे हैं, 2023 इन तीनों मान बिंदुओं को, बड़े स्थानों के बारे में एक मील का पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। सर्वे का महत्व इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि वो फिर केस की प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट तक अक्षुण्ण रहती है। बेसिक रिपोर्ट वही है, नींव वही है, उसी पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खड़ा होगा जाके मुकदमा। मैं अभी ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई ये सर्वे का आर्डर ही गलत दे दिया, ये तो आखिरी रिसोर्ट है, आखिरी विकल्प होना चाहिए था, ये पहले में ही कर दिया, इसी से शुरुआत कर दी अदालत ने। मथुरा में शाही ईदगाह वाले विवाद में सर्वे पर आपत्ति क्यों है मुस्लिम पक्ष को? जब काशी के मामले में अदालत ने, जिला अदालत ने कहा था कि सर्वे करो, तब तो भारत जोड़ो यात्रा गर्भ में भी नहीं थी। और अयोध्या पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो भी भारत जोड़ो का कोई लेना देना नहीं था। नहीं भाई, अगर कोई स्थान बलात् कब्जा किया गया, आक्रमणकारी आए और वो लूट के ले गए या अपना कब झंडा वहां लगा गए, उस स्थिति में मेरे सवाल सुनिए, उस स्थिति में परिवर्तन किए, अरे रुको भाई, उस स्थिति में परिवर्तन की अदालत के जरिए अगर कोई मांग करता है तो इसमें दंगा कहां फैल रहा है, इसमें नफरत कहां फैल रही, इसमें जहर कहां फैल रहा? भाई ये अधिकार तो सबको हासिल है। आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, आप अदालत भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कब्जा करने वाला ये कहेगा कि नफरत फैल जाएगी अगर ये अदालत गए, जहर फैल जाएगा अगर ये अदालत गए। अरे भाई फिर तो कैसे चलेगा देश? डॉक्टर जीनत, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है? ये सारी जो, जैसे एक बाबा आए थे, उनने कहा कृपा रुकी हुई है, समोसा खाओ हरी चटनी के साथ तो कृपा आएगी। आपको भी ऐसा लगता है कि जो मतीन खान साहब कह रहे हैं कि जो गरीबी है, गुर्बत है, बेरोजगारी हो, क्या क्या उन्होंने बताया, ये सब इसलिए है कि 2 मुकदमे हैं अदालत में, एक काशी विश्वनाथ का और एक यहाँ ईदगाह का। ये मुकदमे ना हो, या ये मुकदमे जब नहीं थे तो दूध दही की नदियां बह रही थी डॉक्टर जीनत, और ये हट जाएंगे तो फिर बहने लगेंगे। एक सवाल बार बार आता है जब भी ऐसे विषय आते हैं, तो एक पक्ष से ये बात आती है कि बात रोजगार की नहीं हो रही, ठीक। हालांकि उनका मोटिव रोजगार नहीं होता है, वो किसी चीज को ओवरशैडो करना चाहते। मैं उस चीज को खोल देता हूं, आप जानते हो मैं थोड़ा सा विचित्र आदमी भी हूं, खोल देता हूं। काशी में पिछले 1 साल में 7 से 8 करोड़ तीर्थयात्री गए, ठीक। एक ऑन एन एवरेज आर्थिक विचार कहता है कि भाई मिनिमम 1000 रुपीज पर हेड खर्चा मान लीजिए, मिनिमम क्या जो वहां खर्च हुआ काशी में, ठीक ना। वहां कम से कम
जो मतलब पिछले 10 साल में जितनी अर्थव्यवस्था का चक्का घूमा करता था काशी में, वो 1 साल में घूम गया। महाकाल का पुनर्निर्माण जब से हुआ, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी त्रिपाठी जी, जिसमें उसने कहा कि 50,000 परिवारों को इन्हांस्ड रोजगार क्रिएट हुआ उनके लिए। ठीक, किसी भी सरकार के लिए 50,000 लोगों को रोजगार देने में सांस फूल जाती, फेफड़े फूल जाते हैं। ये हमको आपको दोनों को पता है। क्या 1 करोड़ आदमी गया वैष्णो देवी, वो रोजगार नहीं है, वो अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित नहीं होती। वो तभी प्रभावित होगी जब ईदगाह मस्जिद में अमीन सर्वे न करे, तभी रोजगार बढ़ेगा। तो मथुरा तो चमन हो जाना चाहिए था। अभी आज से पहले तो कभी सर्वे की बात ही नहीं आई। फिर मथुरा की गली में ईंटें ठीक से क्यों नहीं बन पाई, नाली ठीक से क्यों नहीं बनी? त्रिपाठी जी, ये मसला है ना, थोड़ा गंभीर है। 1947 से लेके और 14 तक देश में कितने एम्स थे और कितने एम्स बने, और 14 से आज तक कितने एम्स बने? अरे सत्य को भी खा जाओगे क्या सब लोग? अजब तमाशा है मुल्क में। कितने आईआईएम थे, आज कितने हैं? कितने आईआईटी थे, आज कितने हैं? उनका रेशियो निकाल के देख लीजिए। तब एम्स कितनी रफ्तार से बढ़ रहे थे, जो बार बार ये कहा जाता है कि मंदिर बनाने से सब कुछ हो जाएगा। क्या उसके पीछे चिढ़ दूसरी है, कहा दूसरी, शब्द दूसरे हैं। चिढ़ ये है कि मंदिर की बात क्यों हो रही, लेकिन ये सीधे बोलेंगे तब तो वोट मांगने लायक नहीं रहेंगे भारत में। कहीं जो खड़ा होगा उसको लोग भगा देंगे। तो दूसरी बात कह के बोलते हैं कि स्कूल क्यों नहीं खोलते, अस्पताल क्यों नहीं। एक भाई थे, उन्होंने अयोध्या के लिए सुझाव दिया था कि सार्वजनिक मूत्रालय बना दो। कहां गई उनकी पार्टी? रसातल में चली गई, अस्तबल में समा गई जाके। एक कह रहे थे स्कूल खोल दो, हमने कहा अयोध्या में और जमीन नहीं स्कूल खोलने के लिए। आप में क्षमता है स्कूल खोलने की, आइए जमीन हम दिलाते हैं अयोध्या में। ये क्या झूठ सच का कारोबार है भाई? सीधे बोलो ना, जो कहना चाहते हो वो कहना, कुछ कहना चाहते हो काला और सफेद का झंडा दिखा रहे हो। ये सब नहीं करो ना। ये चीज भारत को कभी पसंद नहीं आती। और कम से कम भारत की सबसे पुरानी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। उसके इसी तरह की सोच ने उसको 44 पर लाके रख दिया। 404 से 44 तक की यात्रा कराई वो पार्टी। आज भी समझने को तैयार नहीं, अड़ी है, लड़ी है, मानने को तैयार नहीं। महेंद्र प्रताप जी, आपसे पहले मतीन खान साहब ने और डॉक्टर जीनत ने कहा कि मथुरा वाला ये जो मामला है, इस पे जो सर्वे का आदेश हुआ है, इससे बवाल हो जाए, बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी, जहर की राजनीति होगी, क्या ऐसे कुछ था मामला, और देश में रोजगार और जो भी है संपन्नता वो सब खत्म हो जाएगी, वो मतलब स्लो हो जाएगी उसकी गति। ये जो मुकदमा आपने शुरू करा दिया, तो ऐसा काम क्यों किए? क्या सच्चा है ये मामला है, क्या है? दो नपने ठीक नहीं। ईदगाह कमेटी के सदर ने अभी एक बयान दिया, बोले भाई ये दरगाह जो है ये केक है क्या कि उठा के कहीं और लिए जाओ? ठीक, 1 मिनट के लिए होल्ड करो यहीं। त्रिपाठी जी आप भी सुनिए, ये दो तरफा बात ने देश का कितना नुकसान किया, ये आपको देखना चाहिए। लेकिन खैर आप नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि कांग्रेस की इस वक्त परिस्थिति दूसरी है। खैर, जब अयोध्या में देश ये कहता था कि राम यहीं जन्मे, हम और कहां मंदिर बना ले, तब कहा जाता था अरे मंदिर कहीं बना लो, यहीं बनाना है। अच्छा जी, तब ये नियम लागू होता था। अब मथुरा के लिए कह रहे हो ये केक है क्या जो उठा के ले जाए, ये तो यहीं रहेगी दरगाह? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये कैसे चलेगा? मतीन खान साहब, ये महेंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि अदालत के जरिए जो आदेश हो रहा है उस पे नाराजगी या नाइत्तफाकी की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। जोर जबरदस्ती हो तो बात समझ में आती है कि हाँ भाई संविधान नहीं माना, कानून नहीं माना, सेकुलरिज्म नहीं माना। अदालत जाने का हक तो आपको भी हासिल है और महेंद्र प्रताप को भी हासिल है। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं त्रिपाठी जी, कांग्रेस को भी सुनना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ऐसे सवालों से रोज दो चार होगी, ठीक है ना।
इस आड़ में अब छुपा नहीं जा सकता कि स्कूल बना कब बनाओगे और मॉल कब बनेगा और मदर डेयरी का बूथ कब खुलेगा। इन सब सवालों से ये बड़े सवाल थोड़ी नहीं ढकते हैं। ये ढकते होते तो सभी लोग मौज कर रहे होते हैं। सब तो परिस्थिति बदल गई देश की। खैर, जब ये एक्ट पास हो रहा था नरसिंह राव की सरकार के समय, पूजा स्थल विधेयक 1992 91, तो इस एक्ट में कुछ चीजें ऐसी थी। अब मैंने कहता नरसिंह राव जी भले आदमी थे, साधु संतों की भी उन पे बड़ी आस्था थी, वो कभी प्रसंग सुनाऊंगा। ये तो कांग्रेसियों का पता नहीं क्या हो गया, वरना राव साहब बड़े धार्मिक आदमी थे, बड़े योग्य व्यक्ति थे। उनके घर में मैं प्रधानमंत्री रहते हुए बड़ा भारी एक मंदिर था, पूजा स्थल था, जहां वो प्राणायाम और पूजा और समाधि चले जाते हो। हम एक बार बताए कि मेरा ध्यान लग जाता है बहुत बहुत देर तक। बड़े अच्छे आदमी थे, धार्मिक दृष्टि ज्यादा अभी भी सनातनी है कांग्रेस। ठीक है, लेकिन मुश्किल क्या है ना, नहीं कांग्रेस तो दूसरे रास्ता पकड़ ले। उस एक्ट में एक प्रावधान है जिसकी ओर इशारा महेंद्र बाबू कर रहे थे। मतीन भाई आप भी सुन लीजिए, अब हमारे आपके चिल्लाने से तो एक्ट बदलेगा नहीं, अब तो पार्लियामेंट से बदलेगा, और अब जो पार्लियामेंट है वो बदलने वाली नहीं, उसको ये भी जान लो। तो उसमें है कि भारत में पुरातात्विक महत्व की इमारत उसको माना जाता है जो 100 साल की उम्र पूरी कर चुकी हो। ठीक, और उसी एक्ट में कहा गया, तो बाटी जी आप भी समझ लीजिए अब ये क्यों कहा, कैसे कहा, ये कांग्रेस जवाब देंगे राहुल गांधी। जिस दिन सवाल पूछा जाएगा तो सारा सो कॉल्ड सेकुलरिज्म सामने आएगा। कहा गया कि जो पुरातात्विक महत्व की इमारत, यानी फिर समझिए, वकील लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे, यानी जो इमारत 100 साल उम्र पूरी कर चुकी वो पुरातात्विक महत्व की हो गई। और पूजा स्थल विधेयक कानून कहता है कि पुरातात्विक महत्व की इमारतों पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, इसको समझ लीजिए अच्छे से, और अभी ना समझ में आए घर ले जा, घर में गूगल से समझिए। अब इसका विश्लेषण करके अपने मन में देख लीजिए, कोई बड़ा मंदिर ऐसा है जो 100 साल से कम है? नहीं ना। अरे 185 साल से तो लड़ ही रहे मथुरा में, तो 90 साल हो गए। ये तो डबल पुरातात्विक है चीजें। पुरातात्विक छोड़ो, पुरातात्विक के भी बाबा हैं ऐसी ये हमारे मंदिर। एक दूसरी चीज एक और है जो मतीन खान साहब कह रहे थे, उनको जरूर सुनना चाहिए कि काशी के मसले में मतीन भाई सुप्रीम कोर्ट आई थी इंतजामिया कमेटी, ज्ञान वापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी। इस समय जो चीफ जस्टिस है, महेंद्र भाई आप भी सुनिए गौर से, क्योंकि अभी आप मुकदमा ही लड़ रहे हैं। उनके सामने उन्होंने कहा कि भाई ये पूजा स्थल विधेयक लागू है या होना चाहिए वहां। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, और आज के चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि पूजा स्थल विधेयक किसी भी धार्मिक स्थान की प्रकृति की पड़ताल करने को नहीं रोक सकता। यानी किसी भी रिलीजियस प्लेस के नेचर को डिफाइन और डिटरमाइन करने की प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता। अब इसका क्या अर्थ है त्रिपाठी जी? इसका मतलब जो हो रहा कानून सम्मत हो रहा है ना। और ये पूजा स्थल विधेयक भाजपा वाले तो लाए नहीं थे, तो आप ही लाए थे, तो फिर ये काहे को छोड़ गए? फिर इसमें कर देते भाई 5000 साल से पुरानी इमारत मानेंगे। आपने 100 की बात कही, 100 की लिस्ट बन जाए तो क्या होगा फिर उस कानून का? ऐसा उदाहरण दूंगा, आनंद आ जाएगा। 6 दिसंबर, जीनत जी आपके पास आ रहा हूं, 6 दिसंबर, क्योंकि तथ्य नहीं बदलते, चाहे हम छत से कूद जाए चाहे दूसरा, तथ्य तो तथ्य ही रहेगा। ठीक, भाई मैं ये कहूं कि भारत 18 अगस्त को आजाद हुआ, तो मैं कुतुब मीनार पर चढ़ के बोलूं तो भी कोई नहीं मानेगा। तथ्य तो तथ्य रहेंगे। एक तथ्य है, उसकी जांच करा लीजिएगा। 6 दिसंबर 1992 रात को 8:45 कांग्रेस भाजपा का मसला नहीं, भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने आते हैं। ठीक, आदरणीय नरसिंह राव जी उस समय के प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री का नाम, चेहरा, रंग, रूप, जात, धर्म कोई मायने नहीं रखता। प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री, वो एक संस्था है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ये वचन देता है कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद तामीर कराएगा। क्या
ये बोल के वो तो चले गए। उसके बाद से आज तक कांग्रेस ने उस टेप को कभी दोबारा सुना ही नहीं। क्या? अरे बोले कचरे में डालो, कहा बोल गए जान बवाल, वैसे 44 सीटें बची, ये और बवाल है। जीनत जी, अगर यही बात है तो फिर कांग्रेस को कर देना चाहिए था तामीर। प्रधानमंत्री ने वचन दिया था ना। और मेरी बात गलत लगे तो राव साहब का भाषण मौजूद है आर्काइव में, इस पर सवाल नहीं उठेगा। फिर जीनत जी, पता नहीं कितने लोगों को जानकारी है, महेंद्र बाबू को होगी जानकारी, मुकदमा लड़ रहे हैं। औरंगजेब ने मथुरा और वृंदावन का नाम बदला था, हैं? औरंगजेब के अलावा किसी ने लिया वो नाम आज तक? औरंगजेब और उनके 2-4 चिंटू मिंटू अकिए जो उस वक्त रहे होंगे कलेक्टर कप्तान वहां के मथुरा के वृंदावन के, उनके अलावा तो कहीं लिखा पढ़ा नहीं गया। इस्लामाबाद शायद नाम और एक मोहम्मदाबाद ऐसा कुछ नाम करके गए थे औरंगजेब। एक दूसरी चीज जो बात जीनत कह रही, वो बात इतनी सरल नहीं है, कहना सरल है। ये देश त्रिपाठी जी कैसे इस बात को स्वीकार कर ले कि 5000 वर्ष से हम जिसकी आराधना करते रहे, तब इस्लाम तो था ही नहीं। इस्लाम का तो सारा जोड़ घटाना जो कुछ है 1500-1600 साल, इससे ऊपर का तो नहीं ना। 5000 वर्ष से जिसकी अक्षुण्य आराधना होती रही भारत में, उसका विग्रह निकालकर आपने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया। और ये सवाल ना उठे, और जो सवाल उठाए उसको कांग्रेस भी कटघरे में खड़ा करे और दूसरे पक्ष वाले भी करे। अजब तमाशा भी, ये तो मंजूर नहीं हो सकता। ये भारत है, हम अपने पुरखों की अस्थियां भी कनखल में जाके प्रवाहित करते हैं, सड़क पर नहीं डाल देते। आपने भगवान के विग्रह को मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया और उसके बाद कहते हो भाईचारा रहना चाहिए। अब भाई कौन है, चारा कौन है, ये तो तय हो। फिर अगर कोई कहता है कि मस्जिद से सीढ़ियां बनी रहे, वो विग्रह नहीं वहां होना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात है क्या? और मतीन साहब, इस्लाम को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि दुनिया की पहली मस्जिद भारत ने दी है ना। इस्लाम को इस बात पर गर्व करना चाहिए, अरब में पहली मस्जिद नहीं बनी थी। ये जो मसला है ना, मुगलों के समय में तमाम विदेशी यात्री भारत आए हैं, ठीक, तमाम आए हैं, मनुची से लेके तमाम लोग आए, ठीक, और लंबे समय तक रहे यहां, ठीक। अकबर के समय में आए, अकबर के बाद के जो बादशाह हुए उनके समय में भी आए। उन्होंने भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की स्थिति पर भी लिखा है। उनसे ज्यादा प्रामाणिक कौन होगा? ना हमने देखा, ना मतीन खान साहब ने देखा, लेकिन उन्होंने तो देखा तो लिखा कि कृष्णदेव मंदिर में विग्रह कैसा था, लिखा है मनुची ने, लिखा है बिल्कुल। और फिर आप हमसे फिर कहा जाता है कि ये सब बातें छोड़ दो, इन सब बातों में कुछ नहीं, जो है जैसा है वैसा चलने दो, तो दूध की नदियां बहेंगी। और आप ये कहोगे कि नहीं, जो गलत हुआ वो गलत है, गलत को गलत बोलोगे तो नफरत फैल जाएगी। कल राहुल गांधी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर कूच करेंगे। मुझे बताया गया कि दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत सदियों पुराना, बड़ी उसकी मान्यता है। वहां से पूजा करके राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के लिए चलेंगे, ठीक। तो समझ में तो आ रहा है कांग्रेस को भी हवा किधर बह रही है, उसको थोड़ा बहुत देख समझ चलो। आपको लगता है कि 24 का जो चुनाव है उससे पहले अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, काशी के मसले पर और मथुरा के मसले पर केस कोर्ट में एक सही डायरेक्शन पर, एक ट्रैक पर आ चुका होगा, तब जाके 24 आएगा। ये तीनों घटनाएं 24 के चुनाव को प्रभावित करेंगी, क्योंकि देश में कोई भी बड़ी घटना हो उससे राजनीति ना प्रभावित हो, ये तो संभव नहीं। कुछ बुनियादी मसले हैं जिन पर देश का मानस साफ होना चाहिए। एक बात है उसमें कि धर्म निजी विषय है, एक विषय कहा जाता है। यस, आई डू एग्री, मैं भी सहमत हूं। मेरी बात धैर्य से सुन लीजिएगा। अगर मैं बोलूंगा कि धर्म निजी आस्था का प्रश्न है
और मैं राजनेता हूं और राहुल गांधी के कद का राजनेता हूं, उतनी बड़ी फैमिली लीगेसी को होल्ड करता हूं। त्रिपाठी धैर्य से सुनिएगा, ठीक। तो मैं कल ये बोलूंगा कि भी त्रिपाठी अगर मेरी यात्रा का इंतजाम देख रहे होंगे कि भाई त्रिपाठी जी कोई भीड़ भाड़ नहीं, मैं अकेले गाड़ी से जाऊंगा एक पीएसओ के साथ, ठीक। हनुमान जी के मंदिर में पूजा करूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, है। उसके बाद फिर फलाने चौराहे पे आ जाऊंगा, वहां से अपन यात्रा में चलेंगे। वहां नो कैमरा, नो ड्रामा, नो हाहाकार। क्या मंदिर में ऐसा नहीं हुआ। ऑफिशियली मरघट वाला मंदिर कल 10 बजे तक के लिए भक्तों के लिए भी बंद कर दिया गया। पूछा गया क्यों? बोले राहुल गांधी और कांग्रेस की यात्रा रहेगी यहां। ये निजी प्रयोग है, अरे यही तो सार्वजनिक प्रयोग है भैया, और सब कर रहे हो। वरना ब्रह्म मुहूर्त में जाके मरघट वाले बाबा को हनुमान चालीसा पढ़े आते, कौन रोक रहा था? चोला चढ़ा देते बाबा को, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर पढ़ के आ जाते। उसके बाद कहते चलो यात्रा, लोनी तू जाना है। लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। फिर आप दूसरे से कैसे कहोगे जब आप भी वही त्रिपुंड लगवाना चाहते हो कैमरे के सामने, वही माला पहनना चाहते हो, वही प्रसाद लेना चाहते हो, वही ऐसे साष्टांग लेटे की फोटो डलवाना चाहते हो सोशल मीडिया पर, तो आप तो फोटो में कंपटीशन कर रहे हो। मैंने डाली थी दोनों की फोटो, मोदी जी की, राहुल जी की, क्या सेम टू सेम। छोटे बच्चों को दिखाई, उनने कहा ये एक ही है क्या? मैंने नहीं बेटा, दो अलग अलग है। लेकिन दोनों कहते हैं कि हम धर्म का प्रयोग निजी तौर पर नहीं करते हैं केवल। तो बोले ये लोग फोटो ऐसी क्यों खिंचवाते हैं? मैंने फोटो ऐसी खिंचवाते हैं इसलिए इन बातों में देश को भरोसा नहीं ना आपकी। मैं भी पूजा करता हूं। 1 तारीख को सुबह पहला साल शुरू होता है, जाता हूं मंदिर में, भगवान के सामने थोड़ी देर बैठता हूं। वो मेरा निजी विषय है। मैंने फोटो डाली उसकी चुनाव लड़ने में अपने शो का टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं ना। जो लोग गरीब नवाज को चादर चढ़ाने की फोटो डाल रहे, वो धर्म का निजी प्रयोग कर रहे, बताओ भैया। इसलिए ऐसी बात मत बोलो, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। राजनीति गुलगुला है क्या, इसीलिए फेल होते हो? या तो साहस रखो गांधी जी की तरह, और नहीं तो ऐसे ही लुटोगे पिटोगे। कल देख लीजिएगा, मेरी बात असफल हो तो त्रिपाठी जी मेरे मित्र हैं, हमको टेलीफोन कर दीजिएगा कि अग्निहोत्री जी आप अब शो मत करने आना आज। अगर मरघट वाले बाबा में राहुल गांधी के पूजा पाठ को पूरा लाइव नहीं चले, देश दुनिया नहीं देखे और जय जय नहीं हो, तो हमको बता दीजिएगा। किसी बात कर रहे हो, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, ये नहीं चलेगा ना। आप मरघट वाले बाबा को करोगे, वो बाबा विश्वनाथ में करेंगे, बात तो एक ही है ना। आखिर राहुल जी को किसी ने सिखाया होगा, वो तो दंडवत साष्टांग जानते नहीं थे कि पैर कितने ऊपर रहेंगे, नाभि का जमीन से स्पर्श होना है, गर्दन कहां रहेगी, तब ना फोटो खींची। वो जिस संस्कृति में है, जिस विचार में है, उसमें तो साष्टांग दंडवत है ही नहीं। तब ठीक है। नहीं भाई साहब, या तो दोनों का ठीक है, भाजपा वालों का भी कांग्रेस का भी। मेरे लिए दोनों का ठीक है। और भारत जैसे देश में आदमी ये भी नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन अगर आप कहोगे नहीं उनका गलत है, तो मैं कहूंगा आपका भी डबल गलत है, दोनों का गलत, दोनों बाहर हो, ये जान लीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, औरंगजेब को, नादिर शाह को, बाबर को, हुमायूं को, और जितने ये अवाली बवाली रहे, मवाली बाहर से आए लूटने लाटने हैं, इनको डिफेंड करने का क्या फायदा? कोई लाभ है? नहीं। क्यों डिफेंड करना चाहते हैं इनको? कि जी उसने सोमनाथ नहीं लूटा था, आप थे उस वक्त, नहीं लूटा था, नहीं ना। आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आपके रिश्तेदार हैं वो? नहीं। आपसे कोई लेना देना है? नहीं। आपको कुछ संपत्ति दे गए? नहीं। फिर क्या क्यों डिफेंड करते हो? बोले नहीं, नादिर शाह मूर्ति नहीं फेंक गया था, अरे खच्चर पे लाद के ले गया था, बात तो एक ही है हमारे लिए। ये कैसी बात है इस देश में? हम नादिर शाह को, अहमद शाह अब्दाली को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए बोलेंगे तो कहेंगे कम्युनल है, जहर फैला रहे। अहमद शाह अब्दाली के लिए बोलो तो सेकुलरिज्म है,
नादिर शाह के लिए बोलो सेकुलरिज्म है, औरंगजेब के लिए बोलो सेकुलरिज्म है, बाबा विश्वनाथ के लिए बोलोगे, रामलला के लिए बोलोगे, भगवान कृष्ण के लिए बोलोगे तो कहीं जहर फैला रहे हो जी। जहर जहर किसी बात करते हो? कौन है भाई कलाल इस देश में अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह और औरंगजेब का वंशज? क्यों उनके लिए डिफेंड करते हैं आप? हाथ ऊपर करिए, खड़े होइए साइड में, कहिए भाई उन लोगों ने किया होगा, हम तो नहीं थे उस वक्त। क्यों डिफेंड करने आते हैं कि नहीं जी कहां लिखा है कि हमने कि औरंगजेब ने मूर्ति मस्जिद में गाड़ दी थी? आप थे उस वक्त? नहीं। महेंद्र प्रताप ने 10 किताबें बता दी जो आज की लिखी हुई नहीं है, कुछ तो औरंगजेब के समय की लिखी हुई है। आज भी भाजपा वालों ने छाप ली, या मान लो ये भी मान ले ये लोग कुछ गड़बड़ किए होंगे, लेकिन औरंगजेब के समय तो भाजपा थे नहीं। फिर और मेरी तो इस बात से नाराजगी रहती है कि हम भारत के देश में, त्रिपाठी जी, भारत की जमीन पर खड़ा होकर कोई अहमद शाह अब्दाली को, कोई नादिर शाह को, कोई औरंगजेब को क्यों डिफेंड करे? ये देश के नायक हैं क्या? डिफेंड करना है तो वीर अब्दुल हमीद के लिए खड़े होइए, कलाम साहब के लिए खड़े होइए। क्यों बहस होती है इस बात पर? यह बहस ही नहीं होनी चाहिए थी। मतीन भाई को भी कहना चाहिए था कि हां ये हुआ है तो हम इसके खिलाफ है, ये गलत है। बोले जी कहां लिखा है ये बताओ कि मूर्ति तोड़ी? मूर्ति गायब हो गई हवा में। मीनोची ने अपने वृत्तांत में मूर्ति का पूरा विग्रह का वर्णन दिया है। उसकी आंख कैसी थे, उसके वस्त्र कैसे थे, उसके आभूषण कैसे थे, कहां गई? कौवा ले गया? कैसी बातें होती है? रक्त रंजित इतिहास पढ़ा है। और एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, खासतौर पर अपने त्रिपाठी जी के संज्ञान के लिए। क्या ये गलत बात नहीं है कि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं उस देश की मूल धारा के जो मानबिंदु हैं उनके विरुद्ध हम चाहे प्रच्छन्न, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रहार करने की कोशिश करते हैं? ठीक नहीं, ये स्वीकार्य भी नहीं और ठीक भी नहीं। एक बुनियादी फैक्ट जो लोग रीजनिंग को समझते हैं या जो लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है मित्र। जो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट के भी लोग हैं वो इस बात से सहमत होंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, ठीक, कि ओरिजिनल ऑक्यूपेंट कौन था, मतलब मूल जमीन का स्वामी कौन भारत में कहीं भी? स्वाभाविक तौर पर हिंदू, ठीक। उस पर जो भी बना, चाहे चर्च बना और चाहे मस्जिद बनी, अगर सद्भाव से नहीं बनी तो ताकत से बनी, लूट से बनी, यही ना? उसी के लिए लड़ाई है। क्या कहीं ऐसा है कि इस्लाम पहले आया हो मथुरा में और हिंदुत्व बाद में मथुरा गया हो? ऐसा हो तो मैं कहता नहीं ईदगाह का दावा बड़ा है। कृष्ण जी बाद में आए, इस्लाम पहले आया, ऐसा तो नहीं है ना। और जब औरंगजेब पैदा भी नहीं हुए थे तब लोगों ने उस मंदिर का विवरण लिखा है। तब इसलिए इस देश में औरंगजेब जैसी प्रजाति के लोगों को डिफेंड करने की हम सोचे ही क्यों? वो हमारे नातेदार नहीं, रिश्तेदार नहीं, कोई क्रूर लोग थे, आक्रांता थे, भारत को के मन को शापित कर गए, भारत के मन को परेशान कर गए, विदीर्ण कर गए। वही लोग हैं ना, उनसे हमारा क्या लेना देना? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनसे कोई लेना देना हो सकता क्या? नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना ही सब लोग ये कह दे कि हाँ उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। गरीब नवाज के यहां तो उनकी चौखट पर तो हिंदू भी जाता है।
निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर हिंदू नहीं जाता? जाता है ना? कहां टकराव है? लेकिन औरंगजेब को और अहमद शाह अब्दाली को खड़ा करने की कोशिश मत करिए बराबर पर। वो इस देश को स्वीकार नहीं हो सकते। जिस देश के रक्त में राम, महादेव, कृष्ण ये ऐसे बहते रहे, उनकी मान्यता को आप कैसे नकार देंगे? और कुछ चीजें इतनी शाश्वत होती हैं कि जिनके लिए किताब की जरूरत भी नहीं होती। मुझे लगता है मेरी इस बात से सारे मित्र सहमत होंगे। किताब की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जहां गुरु गोविंद साहब या सिखों के गुरुओं ने जन्म लिया या प्राण छोड़े, प्राण तजे, वो स्थान विवाद का विषय किताब में लिखा क्या है छोड़ दीजिए, हमारे लिए तो पवित्र है ना। ये भाव क्यों नहीं होता? जहां जैनों के 20 तीर्थंकरों ने अपने महासमाधि ली, महाप्रयाण किया, वो संवेद शिखर पवित्र है सबके लिए, इसमें क्या विवाद होना चाहिए? और क्यों विवाद होना चाहिए? वैसे ही अयोध्या, काशी और मथुरा ये तब से थे जब इस्लाम का कोई अता पता नहीं हो विश्व में था। इस्लाम बहुत बाद में जन्मा। इसीलिए हम कहते हैं कि नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। कोई इतिहास उठा के देख लीजिए भारत का, ये लोग मिले, ये तीनों मूर्तियां आपको मिलेंगी, कृष्ण, राम और महादेव। काशी भी मिलेगी, अयोध्या भी मिलेगी, वे पुराणों में, स्मृतियों में, वेदों में इनकी महिमा गाई गई है। ये आज के नहीं, 2500 साल, 3000 साल पहले के बातें हैं। इसलिए हम और मसलों पर मतभेद रखें, समझ में आता है, लेकिन कम से कम औरंगजेब के लिए खड़े ना हो इस देश में। वो एक दुस्वप्न था जो बीत गया। अब नया सवेरा है, नया उजाला है, तो इसको उसी ढंग से इसका स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद।